राज्य ऐसे हैं जहां पे जाति के ही आधार पर राजनीति होने लगती। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में मैं और मेरा विभाग बिहार में एक अहम जिम्मेदारी, एक अहम भूमिका निभाएंगे। चिराग पासवान के सुर अब बदले बदले दिख रहे हैं। हालांकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हर चीज़ों को समझते हैं, हर माहौल को समझते हैं और बिहार की सर्द गर्मी को तो बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि एक्चुअली बिहार में क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, पार्टी में कैसी टूट होगी, हमें कितना सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको महज इस बात का क्लैरिटी है, बट उनके पार्टियों में यह क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है और खास कर करके उनके चाहने वाले युवा बार बार संकेतात्मक और ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनको 30, 40, 50 सीटें मिलेगी, लेकिन चिराग पासवान को यह क्लियरली पता है और उनके तेवर बहुत सारे ऐसे ऐसे बदले विषयों को लेकर विवाद दिखाना ये कतई उचित मिलते हैं, जिससे पक्ष में आदमी और विपक्ष में आदमी ये संकट में रहता है कि मैं इनके साथ दोस्ती करूं कि दुश्मनी, यह समझ नहीं पाते हैं। कल के बयान ने, चिराग ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर करके मीडिया में काफ़ी चहलकदमी है और काफ़ी हलचल मच चुकी है। और क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम हमारे राज्य में हो रहा है, खास कर करके एनडीए में भी हलचल मच चुकी है और इस बात को लेकर करके बयान आया है कि चिराग पासवान लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वो मेरे पिता तुल्य हैं। अरे प्रभु, मेरे लिए तो वो पिता तुल्य हैं। कौन कह रहा है? सब किसने दी लालू जी को गाली? कई मीडिया से पूछते हैं कि आप ही के पार्टी तुल्य हैं, गाली देते नजर आते हैं, आपके ही तो पार्टी उनको खिलाफ बोलते हैं, ऐसे में आप क्या सोचते हैं? तब चिराग पासवान कहते हैं, मीडिया चाहे जो भी कहे, मेरे पार्टी कार्यकर्ता ऐसी अभद्र व्यवहार और टिप्पणी लालू यादव के खिलाफ कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे पिता तुल्य हैं। हमारा उनका पारिवारिक संबंध है, रिश्ता है। भला ही राजनीतिक माहौल में सर्दगर्मी में उठ बैठ ये सब सारी नोक झोंक होती रहती है। ऐसे में पलायन को लेकर भी दोनों सरकारें, क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार आई, अगर उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो मैं उनके साथ हूं। अब इस तरह के तेवर, इस तरह की बात कहीं न कहीं उनके ही पक्ष में एक चुनौती की लकीर खींच दिए हैं और इसको लेकर के कई बार तो नीतीश जी डर जाते हैं। अब डर बीजेपी को भी हो गई है कि अगर इनको सीट अगर 30 से 40 से अगर कम दे तो शायद तेजस्वी यादव का दरवाजा खुला है, यानी लालू यादव का दरवाजा खुला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ता पारिवारिक है और पारिवारिक रिश्ता में चीज़ें मेल मिलाप और अनबन होते रहती है। हालांकि इसके बाद मीडिया के सामने और भी पक्ष को बातों को रखा, कहते हैं कि मैंने लालू यादव के कार्य को दिखाया है, क्योंकि दोनों सरकारों से मिलकर ही ये संभव हुआ है। ऐसे में पलायन को लेकर भी दोनों सरकारें, क्योंकि आज के युवा नहीं जान पाते हैं, नहीं पता होगा, क्योंकि वो नीतीश के साथ जन्मे और नीतीश के कार्यकाल को देखे हैं। तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बिहार के उस समय की बातों को जिक्र करूं कि जंगल राज कि बिहार बद से बदहाली की कगार पे गया तो इन्हीं के ही शासनकाल में हुआ और आज की तारीख में इन बातों को जनता तक कैसे था, लालू यादव के समय में किस तरह से पलायन हो रहा था, किस तरह से स्थितियां बदली है, चेंज हुई है और नीतीश के समय क्या क्या हुआ है, आज के युवाओं को जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं उस पक्ष को रखता हूं और कोई मेरा एजेंडा नहीं है और यह राजनीतिक माहौल में ऐसे नोक झोंक होना लाजमी है। हालांकि लालू यादव ऐसे जो भी कुछ कर रहे हैं, मैं जो भी अगर लगे उस बात को, अगर पक्ष में अच्छा काम करे तो मैं सराहना करूंगा, अगर कुछ ऐसे लगे तो मैं भी कहीं ना कहीं उस बातों को लेकर के मंच पर रख दूंगा, लेकिन मैं उनको किसी भी अभद्र और टिप्पणी इस तरह से मैं व्यवहार नहीं करूंगा। ऐसे में मैं उनके साथ हूं और वो मेरे पिता। अरे प्रभु, मेरे लिए तो वो पिता तुल्य हैं। कौन तातुल है। अब ऐसी बातें, ऐसी नोक झोंक के बीच इस तरह का स्टेटमेंट देना, इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की खटिया खड़ा कर दिए हैं। नीतीश कुमार को डर लगने लगा था कि एक समय मेरी थी, मैं पिछले 10-15 सालों से ऐसी राजनीति करता था कि जब जहां जरूरत है मैं मिल जाता था और उधर सरकार बना लेता था। अब तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं तेजस्वी यादव के साथ मिल नहीं सकता है, क्योंकि आपस में जो तू मैं की स्थितियां एक
एक लंबी हो गई है कि अब जुड़ने का नाम ले नहीं रही है। और इधर चिराग पासवान के सुर कहीं न कहीं आरजेडी के साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो डर कहीं न कहीं नीतीश के खेमे में है और थोड़ी डर बीजेपी के खेमे में है। अगर चिराग पासवान और सुप्रीमो यादव, लालू यादव या कह सकते हैं उनके बेटे तेजस्वी यादव अगर मिल जाए, किसी तरह से अगर एक हो जाए, तो बिहार में बड़ा तब्दीली हो सकता है, बिहार में बड़ा भूकंप आ सकता है, क्योंकि दोनों एमवाई समीकरण के मजे खिलाड़ी हैं और हर दल, हर नेता, हर समुदाय को इकट्ठा कर लेते हैं और देखते ही देखते मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सब कुछ यही दो पार्टी हथिया के लेके चल जाएगी। बाकी बीजेपी और जेडीयू देखते रह जाएगी। बहुत कुछ मसला हो सकता है उनकी इस बयान को लेकर के, इसलिए फिलहाल एनडीए में एक डर का माहौल है, नीतीश के खेमे में एक डर का माहौल है और तेजस्वी यादव तो खुशी होंगे क्योंकि उन्हें यह मौका मिला है, यह एक अलग रिस्पॉन्स मिला है और चिराग को अपने बड़े भाई बताते हैं और ऐसे कई सारी बातों को लेकर के अपने में काफ़ी उनका मिलन समारोह भी हुआ है। ऐसे बहुत सारी चुनौतियां हुए हैं। इस चीज़ों को लेकर के अब माहौल बहुत गर्म हो चुका है क्योंकि चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। देखते हैं क्या क्या होता है। तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए क्योंकि ऐसे नोक झोंक की खबर अब शुरू होने वाली है क्योंकि बिहार का डंका बज चुका है।